उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के टेकू अटार में आयोजित विशाल जनसभा में विकास, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने कुशीनगर को पिछड़ेपन और बीमारी की पहचान से निकालकर विकास और संभावनाओं के नए दौर में पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी इंसेफेलाइटिस के कारण हजारों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटता था, लेकिन सरकार की प्रभावी स्वास्थ्य नीति, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था और व्यापक जन जागरूकता अभियान के चलते आज ये संकट लगभग समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों को स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखना सरकार के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के ग्राम सभा टेकुआ टार में एक जनसभा के दौरान मौजूद रहे। जनसभा में सर्वप्रथम वह 100 वर्ष पूरा हो चुके दो व्यक्तियों को, जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है और जो जनसंघ से जमाने से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे, उनको केसरिया गमछा देकर उनका सम्मान बढ़ाया। कुशीनगर में विकास का नया अध्याय, मुख्यमंत्री योगी का विजन, विश्वास और विकास का संकल्प, बीमारी से विकास तक बदली कुशीनगर की तस्वीर, कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना को मिलेगी नई उड़ान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2-6 महीने के बच्चों का अन्नप्राशन यानी पहली बार ठोस आहार या अन्न खिलाया और बताया कि किस तरह उनके राज्य में बच्चों का भविष्य उज्जवल है। पहले कुशीनगर के आसपास बड़ी संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस के कारण मरते थे, मगर अब ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है। यही सीजन हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे तड़पते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगता था, कोई संवेदना नहीं थी। उन बच्चों के लिए इनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। याद करिए, यही कुशीनगर है। सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे कुशीनगर के जाते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनको जाकर के उपचार के लिए मजबूर होना पड़ता था। बेड नहीं थे, उपचार की व्यवस्था नहीं थी, कुशीनगर में कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जल्दी पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा और इसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिससे पूर्वांचल की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही नारायणी नदी पर नए पुल के निर्माण की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से संपर्क से वंचित क्षेत्रों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और स्थानीय व्यापार, पर्यटन तथा रोजगार को नई गति प्राप्त होगी। शिक्षा, रोजगार और किसानों के लिए बड़े फैसले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार युवाओं और किसानों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक कृषि शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का अवसर देगी। इससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और दूसरी सरकारी सेवाओं में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के कारण कुशीनगर के युवाओं को भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिले हैं। 525 करोड़ की विकास योजनाओं से बदलेगा क्षेत्र का भविष्य। मुख्यमंत्री ने कसिया, हाटा और रामकोला विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 525 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं में सड़क, पुल, आधारभूत सुविधाओं और जन कल्याण से जुड़े अनेक कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के हर आयाम पर समान रूप से कार्य कर रही है और प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। गरीबों के कल्याण, किसानों की समृद्धि और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसहर लोगों के माध्यम से बताया कि किस तरह से राज्य का विकास हुआ है। ऐसे ही जब मुसहर जाति के लोगों को मैं देखता हूं, उनको जमीन का पट्टा मिला है, पक्का आवास प्राप्त हुआ है, आयुष्मान का कार्ड मिला है, फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त हुई है, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिले हैं, फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। अब वो अभी मानता है कि मैं भी स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं। ये एहसास करवाया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने।
और आज तो कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। कुशीनगर के पास भव्य मेडिकल कॉलेज, अच्छी सड़कें हो गई हैं। सुशासन और कानून व्यवस्था को बताया सबसे बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कानून व्यवस्था को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त वातावरण की ओर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब सभी धर्मों के लोग बिना किसी भय और बाधा के अपने अपने त्योहार मनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला और कहा कि किस तरह पहले यहां मंदिरों के पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई जाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि लोगों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में है। उनका कहना था कि बेहतर कानून व्यवस्था ने निवेश, उद्योग और पर्यटन के लिए सकारात्मक माहौल तैयार किया है, जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है। सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को मिलेगा नया विस्तार। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामायण काल से जुड़ा कुशीनगर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की पावन भूमि है, जिसकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान पूरी दुनिया में है। सरकार इस विरासत को वैश्विक पर्यटन से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बेहतर सड़क, एयर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। युद्ध के कारण जो नए एयरक्राफ्ट आने थे नहीं आ पाए, कुशीनगर की एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, अन्यथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के पास है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए, कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेवर के साथ जोड़ने जा रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। शिक्षकों और समाज के प्रति संवेदनशील सरकार। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि यदि किसी शिक्षक के साथ सेवा के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिवार को 80 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनशील सोच का उदाहरण बताते हुए कहा कि समाज निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अमूल्य है और उनकी सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। विकास, विश्वास और जनसेवा का संदेश। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए संगठन और समाज के प्रति उनके दीर्घकालिक योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना, पर्यटन और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक प्रयासों के माध्यम से कुशीनगर को पूर्वांचल के प्रमुख विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट था कि विकास, सुशासन और जन कल्याण की नीति के साथ प्रदेश का प्रत्येक क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर रहेगा। 2017 के बाद जब उन्होंने कमान संभाली तो इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी का उन्होंने समूल नाश कर दिया, जिसका शिकार कभी कुशीनगर हुआ करता था। हिंदी खबर के लिए राजन शर्मा, कुशीनगर।